आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जो कि इतना हॉरिफाइंग था कि उसने पूरे हांगकांग को हिला दिया था। ईयर 1999। विक्टिम है फैन मान यी नाम की एक 23 साल की लड़की जो कि बचपन में ही अनाथ हो गई थी। फिर उसका पालन पोषण एक ऑर्फनेज में हुआ और जवानी में पैसों की प्रॉब्लम के कारण उसे एक नाइट क्लब में जॉब करना पड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात चैन नाम के एक लोकल गैंगस्टर से होती है जो कि उस क्लब का एक रेगुलर कस्टमर था। लेकिन एक दिन फैन ने मौके का फायदा उठाकर चैन का वॉलेट चोरी कर लिया जिसमें लगभग 4 से 5 हजार हांगकांग डॉलर थे। जब चैन को इसके बारे में पता चला तब उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर फैन का किडनैप कर लिया और उसे अपने ही दोस्त सिमसा के अपार्टमेंट में ले गए। फिर उसके साथ उन तीनों ने वहां पर जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे तो अभी सुनाने में ही गूज बम्स आ रहे हैं। फिर उन तीनों ने फैन को हर दिन अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना शुरू किया। कभी उसे लोहे की रॉड से मारते थे तो कभी उसकी बॉडी पर जलती हुई सिगरेट बुझाते थे। फिर जब इनका मन नहीं भरता था तब वे तीनों फैन को टॉयलेट का गंदा पानी जबरदस्ती पिलाते थे और जब भी फैन दर्द से रोती या चिल्लाती थी तब वे तीनों उसे और ज्यादा मारते थे। ऐसा ही लगभग 1 महीने तक चला। लेकिन एक दिन जब फैन की बॉडी उनका टॉर्चर नहीं झेल पाई तो उसकी मौत हो गई। फिर उन तीनों ने उसकी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटा और उसे एक प्लास्टिक की बैग में रख दिया एंड जो फैन का सर था उसे एक हेलो किटी नाम की डॉल में छुपा दिया। फिर ये राज तब सामने आया जब एक 14 साल की लड़की जिसका नाम फौज था वो पुलिस के पास FIR लिखाने गई। ये वही लड़की थी जिसने उन तीनों को फैन को टॉर्चर करते हुए देखा था। उसने बताया कि फैन मुझे सपनों में दिखाई देती है और उसकी आत्मा मुझे सताती है। पहले तो पुलिस वालों ने उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, लेकिन जब अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो वहां से जो मिला वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अपार्टमेंट की तलाशी लेने पर पुलिस वालों को एक प्लास्टिक के बैग में सड़े हुए बॉडी पार्ट्स मिले और हेलो किटी डॉल के अंदर एक इंसान का सर। जब उन सारी चीजों का फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया तब उससे पता चला कि ये सारे बॉडी पार्ट्स और वो इंसान का सर फैन का ही था। फिर पुलिस ने चैन और उसके दोनों दोस्तों को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में काफी दिनों तक केस चला और फाइनली उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, ये हमें दिखाता है कि इंसानों की हैवानियत की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपको रियल डार्क स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या उनको जो सजा मिली वो सही थी या नहीं।